बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन खबरों के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने PTI के मुनर्रफ अरकान का सामने आने के बाद अचानक आखिरी गेंद तक लड़ने का फैसला कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दबंग फैसला करते हुए कहा, ये जो लौटे गए हैं इन्होंने ज़मीर बेचा है। ना किसी से ब्लैकमेल होऊंगा, ना किसी को वजारत दूंगा, ना पैसे दूंगा। आखिरी गेंद तक लड़ूंगा और अपोजिशन को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो किस्सा माजी बन जाएगा। वजीर आजम इमरान खान के इंटीरियर मिनिस्टर ने आखिरी धमाका कर दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान को मशवरा दिया कि सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाए। दूसरी तरफ नादरीन, मौलाना फजलुर रहमान ने इंकशाफ किया कि उनकी जनरल कमर जवेद बाजवा से मुलाकात हुई थी। उन्होंने उनको तमाम हकायक बता दिए थे। उसमें कुछ मामला तय पाए थे कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने हुकूमत का बिस्तर बोलिया गोल करने के साथ साथ वफाकी पंजाब में भी अदम एतमाद लाने का नंबर गेम पूरा कर दिया है। जबकि वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं कि ये जो गीदड़ हैं ये पीछे से वार कर रहे हैं, ये धमकियां देते हैं, मैं इनके आगे सरेंडर नहीं करूंगा और 28 तारीख को अदम एतमाद में नाकाम कर कर इनको सियासत की एक मिसाल बना दूंगा। अदम एतमाद सिंध में गवर्नर राज के नफाज पर पीपल्स पार्टी फट पड़ी और उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत आखिरी सांसें ले रही हैं, हिचकियाँ ले रही हैं और ये अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है और उसको नामुनासिब फैसले करने वालों ने ही आज इस अंजाम तक पहुंचाया है। जबकि नाज़रीन, ये बात आज सच साबित हो गई कि इमरान खान ना सिर्फ मजबूत साहब के मालिक हैं बल्कि हारी हुई गेम को भी जीतने के लिए तमाम कोशिशें करने का अज़म दोहरा दिया है। और कहा जा रहा है कि आज वजारत दाखिला ने आला सतही इजलास तलब कर लिया जिसमें सिंध में गवर्नर राज लगाए जाने का इम्कान है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज सुबह जब अपोजिशन जमातों ने जो PTI के मुनर्रफ अरकान थे जिनमें राजा रियाज और दीगर 10 के करीब लोग थे, उन्होंने अपने मनपसंद मीडिया को बुला के इंटरव्यू करवाए अपोजिशन ने। और उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान का साथ छोड़ दिया है, हमने पैसे नहीं लिए, हम कुरान पर ओथ लेते हैं, हमने पैसे नहीं लिए, अगर कोई साबित कर दे तो हम करार वाक़या सजा पाएंगे। इस मौके पर जहांगीर तरीन के दरीना दोस्त राजा रियाज ने कहा है कि अगर लॉजिस महफूज होती, वहाँ हमले ना होते तो हम जाने के लिए तैयार है। आज सिंध हाउस में हमें इस खौफ के मारे आना पड़ा कि हमारे घरों में धमकियाँ दी जा रही हैं और हमें अगवा किया जाने का है। इस मौके पर नाज़रीन, उन्होंने कहा कि हम अपनी मर्जी से ज़मीर के मुताबिक वोट डालेंगे। कमो बेशतर 10 से 11 अरकान असम्बली जो PTI के थे अरकान, आज उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ अलम में बगावत कर दी, जिनको हुकूमत ने लौटे ज़मीर फरोश और पार्टी दुश्मन करार दे दिया। इस मौके पर फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है और दीगर वज़रा असद उमर का कहना है कि उनके हलकों से उनको टेलीफोन आ रहे हैं कि जिन्होंने इमरान खान के साथ बगावत किया, उसे धोखा दिया, उसके साथ फ्रॉड किया, वो उनके खिलाफ एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के कारकुनों को पुरअमन रहने का कहा, लेकिन वो कहा है कि एहतजाज पुरअमन करें लेकिन कोई ना करे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वुज़रा ने कहा कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस खित्ते का सबसे बड़ा जलसा 27 मार्च को इस्लामाबाद में होगा, जिसमें वज़ीर आज़म ऐसा धमाका करेंगे कि अपोजिशन जिसकी पुष्टपनाही ले रही है वो उनके लिए चेहरे छुपाना मुश्किल हो जाएंगे। क्या वज़ीर आज़म इस इत्तला में गैर मुल्की ताकतों को भी ललकार रहे हैं? नाज़रीन, माजी में जब भी आदम एतमाद होता था, अगर कोई पार्टी लूज कर रही होती थी तो पैनिक कर जाती थी, घबरा जाती थी, लेकिन वज़ीर आज़म घबराने की बजाय अपने साथियों को कहते रहे आप फिक्र ना करें, मैं अदम एतमाद नाकाम भी करूँगा और अपोजिशन जमातों को जेलों में भी डालूंगा, मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। बादिउल नज़र में
उनके इत्तेहादी भी उनके साथ नहीं खड़े। और 2 दर्जन राजा रियाज के मुताबिक इस वक्त सिंध हाउस में अराकीन कौमी असम्बली मौजूद है जिन्होंने आज मीडिया पर आकर हुकूमत के खिलाफ वोट देने का ऐलान किया है। ऐसी सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि उनकी मुलाकात जनरल कमर जवेद बाजवा साहब से हुई थी। मौलाना साहब ने कहा कि मेरी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई, इनसे जब मैंने अपने खदशात का इजहार किया, मौलाना के तो जनरल बाजवा ने मुझसे इत्तफाक किया और इनका कहना था कि बज़ाहिर अब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और वो किसी की भी हमायत नहीं कर सकती। नाज़रीन, न्यूट्रल हमेशा रही है क्योंकि उनका काम फौज का मुल्क की हिफाजत है, लेकिन ये सियासतदान मफाद परस्ती के लिए जब एस्टेब्लिशमेंट इनका साथ नहीं देती तो उस पर इल्ज़ाम बाती पे आ जाते हैं। अब लंदन में बैठे भगोड़े वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि एक केयर टेकर हुकूमत बनाई जाए और 3 साल बाद इलेक्शन, 3 महीने में इलेक्शन कराए जाएं, जबकि इमरान खान कहते हैं कि अगर मेरे खिलाफ अदम एतमाद मैं नाकाम करूं, कामयाब भी हुई तो मैं उन्हें 4 दिन हुकूमत नहीं करूंगा। कहा जा रहा है अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में अपोजिशन जमातें मुश्तरका वज़ीर आज़म बनाने की पोजीशन में नहीं रही और जूतों में दाल बटेगी और इमरान खान ने सांस नहीं लेने देगा। और इमरान खान ने एक अज़म दोहराया है कि वो पूरे मुल्क में इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे। दूसरी तरफ माशी बदहाली, अपोजिशन का अदम इत्तफाक और हुकूमत से उन्हीं के अरकान की बगावत मुल्क में बहुत बड़े हादसे का शिकार दे रही है। इस हादसे में कौन कौन क्या कुछ खोएगा, किसका सियासी कैरियर तारीख होगा और किसकी मकबूलियत में इजाफा होगा, ये लम्हे आगे हैं जिसका इस कौम को 2 महीने से इंतज़ार था। नाज़रीन, आज राजा रियाज वगैरह ने सिंध हाउस में बहुत बड़े बुलंदवा बाले दावा किए कि 24 से ज़्यादा अरकान हमारे साथ है। इसके अलावा इस्लामाबाद के 4 फार्म हाउस में मुनर्रफ अरकान हैं, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन जमातें भी, हुकूमत की इत्तेहादी जमातें अपोजिशन के साथ मिल सकती हैं। लेकिन इमरान खान ने आज जब उनको मशवरा दिया गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें या क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं मैदान छोड़ के भागने वाला नहीं, मैं इसी मैदान में अपोजिशन को शिकस्त फाश दूंगा और अदम एतमाद नाकाम कर कर इनको इनके अंजाम तक पहुँचाऊँगा। 40 साल ये एक दूसरे को बालियाँ देने वाले मेरी हुकूमत गिराने के लिए, गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए गैर मुल्की पैसों पर अरबों रुपए ला रहे हैं। आज फवाद चौधरी ने कहा कि जहाज़ों पर अरबों रुपए लाए जा रहे हैं और लोगों को अरकान को ख़रीदा जा रहा है। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि अब बकर मंडी, सब्ज़ी मंडी में जानवर या सब्ज़ी फल कम फ़रोख्त होता है, आजकल रुकन असम्बली ज़्यादा फ़रोख्त हो रहे हैं। ये हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही है। इमरान खान ने अवाम में जाने का फ़ैसला कर लिया है और उन्होंने कहा है कि मैं 1.5 साल पूरी मुद्दत करूँगा। और इमरान ने शहबाज शरीफ की जो ख्वाहिश है कि माइनस PTI वो हुकूमत बनाएंगे, उसकी आइन में गुंजाइश नहीं। और शहबाज शरीफ की ये ख्वाहिश हुकूमती वुज़रा के मुताबिक ना सिर्फ ये ख्वाहिश नाकाम होगी बल्कि आने वाले दिनों में उनके खिलाफ जो नैब केसेस हैं और FI केसेस और टर्म कैंसिल होकर वो जेल में जाएंगे और उनके भाई नवाज शरीफ उनकी मुलाकात पर भी नहीं आएंगे। जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन ने कह दिया है कि वो 24 मार्च को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। क्या हुकूमत और अपोजिशन का ये लड़ाई आइन और कानून के मुनाफी भी है और मुल्क के हालात के लिए ख़तरनाक भी साबित है। ऐसे में आला सतही इजलास एस्टेब्लिशमेंट का रुदाना हो रहा है जो मुल्क में तमाम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है और उनका कहना है कि किसी ने भी अगर अवाम में जलाओ गिराओ की सियासत की तो उसको कानून के मुताबिक उसका मुहासबा किया जाएगा। आज वो जहांगीर तरीन जो इस वक्त लंदन में अलील हैं, उनके ग्रुप ने खासा मुतरक हो गया और उन्होंने पंजाब में ज़ोरदार धमाके का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार अब किस्सा माजी हो गया और उसके खिलाफ अदम एतमाद तहरीक लाने के लिए आज उन्होंने पंजाब असम्बली के स्पीकर से रब्ता किया और उस मौके पर कहा जा रहा है कि वो रेकुदिशन कर रहे हैं अदम एतमाद लाने के लिए। लेकिन ये अदम एतमाद कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान के जाने के बाद लाई जाएगी, उनका दावा है। अब वो कह रहे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप का क्या कहना है कि हम बड़ा धमाका कर दिया है और अपोजिशन को की गोद में जाकर बैठ गया है। अब वो उनका दावा है कि अब इनके पास
50 से ज़्यादा मजीद खिलाड़ी हैं जो इमरान खां का साथ छोड़ चुके हैं। ये जंगीर तरीन और अलीम खां ग्रुप के दावे हैं, जबकि इमरान खां इस वक्त सबसे पहले आसफ अली जरदारी और बामुकाबला इस वक्त इमरान खां, आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का मैच असल में इस्लामाबाद में हो रहा है। पंजाब की तो खैर है, अगर इमरान खां पंजाब वफाक में नाकाम होते हैं तो पंजाब की हुकूमत तो एक धुएं की मार है, एक फूक की मार है कि वो फूक करेंगे और उस्मान बुज़दार साहब ज़्यादा तोसा चले जाएंगे और हो सकता है कि वो किसी और जमात में भी चले जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में वज़ीर इंटीरियर यानी कि दाखिला के वज़ीर ने एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट कर दिया। जो अक्सर कहते थे कि तुर्ब के पत्ते इमरान खां के पास है, उनमें से 3 पत्ते तुर्ब के हैं, 2 का मैं जिक्र नहीं करूँगा। एक उन्होंने आज कह दिया है कि सिंध हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल किया जाए और वहाँ गवर्नर राज लगाया जाए। वफाकी वज़ीर ने खां को सिंध में गवर्नर राज लगाने का मशवरा देने के साथ साथ आला सतही वजारत दाखिला का इजलास बुला लिया, जिस पर वो समरी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म को भेजेंगे और वो सदर की मुशावरत से लगाएंगे, उधर गवर्नर राज लगाएंगे। इतलात आ रही हैं कि ऐन मुमकिन है कि हुकूमत ऐसा कोई कदम उठा भी सकती है, ताहम इसका हतमी फ़ैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे कि मौजूदा हालात में अदम एतमाद सिंध में लगाना कहीं बहुत बड़े हादसे का तो नहीं हुआ। ये कदम हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने के बाद उठाएगी। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि शेख रशीद ने यह मशवरा दिया है कि इस वक्त सिंध हाउस जो सिंध हुकूमत की मलकियत होता है, वहाँ सिंध के कमांडो तैनात होते हैं। उनका कहना है कि वहाँ ख़रीदो फरोख्त हो रही है, 20-20 करोड़ में एक जा रहा है और हुकूमत ये इल्ज़ाम लगा रही है आज अरबों रुपया सिंध हाउस से मुख्तलिफ जगह पर तकसीम किया गया, जबकि अपोजिशन वाज़ह तौर पर कह रही है, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ के इमरान खां अब ये खेल हार चुके हैं और घबराहट में वैसे इक़दाम उठा रहे हैं जिन्हें ना उनको आईनी इजाज़त देता है ना कानून देता है। अपोजिशन के मुताबिक सिंध पीपल्स पार्टी का कोई भी रुकन असम्बली मुनर्रफ नहीं हुआ, बल्कि सेनेट के इलेक्शन में PTI के 4 लोगों ने पीपल्स पार्टी के लोगों को वोट दिया था, जबकि KP और पंजाब में हुकूमती अराकीन मुनर्रफ हो चुके हैं। अगर गवर्नर राज लगाना है पंजाब और KP मिल जाए, जबकि इमरान खान ने कहा है कि बाहर बैठे इमरान बगोड़ा वज़ीर साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ गैर मुल्की ताकतों और पैसों पर मेरी हुकूमत गिराना चाहता है। ना मैं सिर्फ अपनी हुकूमत बचाऊंगा बल्कि इमरान खान साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुल्क में ला के सजा दिलाऊँगा और अपना टर्न्योर पूरा करूँगा। नाज़रीन, तसादम की ये सूरत हाल इस वक्त जमहूरी और आइनी तकाज़ों को सबोताज करते हुए लड़ाई झगड़े और बड़े फसाद की तरफ जा रही है। लेकिन एक बात कहना होगा कि मौजूदा संगीन सूरत हाल जो कि बज़ाहिर हुकूमत की पोजीशन कमज़ोर लग रही है, लेकिन इमरान खां का अज़म पहले से ज़्यादा मजबूत होता आ रहा है। गवर्नर राज का ये पत्ता इस्तेमाल करते नहीं करते, इसके अलावा 2 बड़े पत्ते जिसको अक्सर गुजरा और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि तुर्ब का पत्ता असल इमरान खां के पास है। वो तुर्ब का पत्ता कब इस्तेमाल करते हैं और कौन सा है, ये कहानी फिर सही। क्या जंगीर तरीन ग्रुप पंजाब में भी बुज़दार की छुट्टी कर रहा है और इमरान खां आइंदा अवाम में होगा? जो PTI जो अपोजिशन 4.5 साल हुकूमत को मुश्किलात नहीं दे सकी, लगता है इमरान खां 27 मार्च से उसका आगाज़ करने लगे हैं हुकूमत को, अपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए, यानी कि अवामी राबता मुहिम। अवाम का वज़ीर आज़म इमरान अवाम के दरमियान जा रहा है, फ़ैसला अवाम करेगी, आप करेंगे। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। खुदा करे कि पाकिस्तान में कोई गैर आइनी काम ना और आइन के मुताबिक जो भी होना है आइनी तरीके से उसको हल किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।